नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय मेलापक में चल रही है। मेलापक में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण किसका कौन सा मैच करना चाहिए, अष्टकूट में मिलान में वर्ण पे चर्चा चल रही है। हमारा सनातन धर्म विवाह को एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, अपितु विवाह समाज और राष्ट्र को चलाने वाली प्रक्रिया का नाम है, जिसमें दो दिल या दो शरीर, दो आत्माओं का मिलन होता है। यह आत्माएं धर्म, अर्थ, काम और अंत में मुक्ति तक का सफर तय करने के लिए जानी जाती हैं। विवाह हमारे यहाँ सुख समृद्धि का पोषक होता है। विवाह सदा सदा साथ रहने के लिए किया जाता है, प्रेम और धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसके लिए किया जाता है। हम दोनों शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जी सकें, इसके लिए विवाह किया जाता है। एक दूसरे पर विश्वास रखें और भविष्य को एक सुंदर संतान प्रदान करके हम इस जगत से जाएं, इसके लिए विवाह किया जाता है। तो आज हमारी चर्चा तीसरे वर्ण वैश्य वर्ण पे हो रही है। वैश्य को आप देखें तो सनातन काल में पहले जो परंपरा थी उसमें तृतीय वर्ण कहा गया है। वैदिक काल में प्रजा को विष कहते थे, प्रजा को विष कहते थे और बाद में इन्हें ही वैश्य कहा गया। और हम लोग नॉर्मल ढंग से इन्हें समझते हैं वैश्य मतलब बनिया। तो ऐसा नहीं है। हम जातिवादी परंपरा जो क्रिएट कर दी गई है समाज में, उसकी बात नहीं करते। हमारे यहाँ जातिवाद था ही नहीं, क्योंकि कहीं से भी कहीं सफर तय कर सकते थे। एक शूद्र जात में पैदा हुआ व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि बन सकता था। हमारे यहाँ ब्राह्मण जात में पैदा हुए लोग ब्रह्म राक्षस बने हैं। तो हम वर्णवादी हैं। वर्ण क्या कहता है कि आप उत्तर फाल मतलब वृषभ में, कन्या में, मकर राशि में पैदा हुए हैं, तो आपका जो वर्ण है वो वैश्य है। अब आपका जो धर्म है वो यजन करना, अध्यापन करना, पालन करना, खेती करना, व्यापार करना, समाज को आर्थिक गति प्रदान करना, मतलब अर्थव्यवस्था आपके पास है, पेट उदर पूर्ति आपके पास है, समाज कितना सुख शांति से चलेगा इसकी सारी व्यवस्था आपके पास है। इसलिए आपके परिवार में कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति पैदा हुआ है, आपकी जाति कुछ भी है, तो उसका जो नेचर होगा वो परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। आप उठा के देख लीजिए अपने लोगों की कुंडली। अब वैश्य वर्ण में आपने जन्म लिया है तो आप दानी भी होंगे, सात्विकता के साथ चलेंगे, प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप अन्य लोगों की अपेक्षा आप में ज्यादा होगा, सेवा की वृत्ति होगी, सेवा की प्रवृत्ति होगी, समाज को इकट्ठा करने की भावना आपके अंदर होगी, वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी होगी। क्योंकि बनिया मतलब जानते हैं क्या होता है? बनिया का मतलब होता है बनिए, बनना पड़ता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। देखो, जिसको बोलना आ गया ना उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवनम। उसका जीवन सफल हो गया जिसकी वाणी मीठी है, जिसकी एजुकेशन या जो क्रिया है वो श्रम का काम करने वाली है, द्रव्य का उपार्जन करने वाली है। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जो पैसा प्राप्त करके दान कर सकता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वैश्य वर्ण में आप पैदा हुए हैं। एक बड़ी सुंदर सी लाइन मैथिली शरण गुप्त की मैं बता के फिर 1 मिनट में बात आगे करता हूं कि वैश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार नहीं है क्लेश का, अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास है वो दिन जब भूखे मरोगे तुम यहाँ। मतलब ये लोग समाज को, परिवार को पालन पोषण करने के लिए आए हैं। तो आप कृतिका दूसरे तीसरे चौथे चरण में, रोहिणी में और मृगशिरा में आपने जन्म लिया है, तब आप वृषभ राशि और जो वर्ण है वो वैश्य है। उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये 9 नक्षत्रों में आपने जन्म लिया है, तो आप वैश्य वर्ण के जातक या वैश्य वर्ण की जातिका हैं। अब आपका मेलापक में अगर हम विवाह करेंगे या विवाह के लिए आप बात आगे करेंगे तो किससे मेलापक आपका अच्छा जाएगा, किससे मेलापक में रखनी होगी, अत्यंत आपको सावधानी यहाँ पे
शास्त्रकार कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा की बेटी हो, अगर वर्ण मिलान सही नहीं है तो दाम्पत्य जीवन का आधार ही खराब है। मतलब पहला जो पिलर है, पिलर की ईंट ही खराब बह जाएगी, उल्टा हो जाएगी, और उलट पुलट लंका सब जारी, गड़बड़ हो जाएगा जी। इसलिए ध्यातव्य रहे, वर्ण मेलापक अत्यंत आवश्यक है। तो वर वैश्य है और कन्या ब्राह्मण हो गई, अहम बहुत टकराएगा, अत्यंत अहंकारी हो जाएगी। लड़की जो है शहंशाही वाला खर्च आएगा, हम तो बेवजह लुटाएंगे, हम तो ब्रांडेड ही खाएंगे, घर में चाहे खाने को रोटी नहीं मिली है लेकिन ससुराल में तो फिर पिज्जा ही खाएंगे। फिर नौटंकी शुरू हो जाती है। आप देख लीजिए, अगर आपका मेलापक ऐसा चल रहा है तो खर्चा और दिखावा, शहंशाही बेवजह, उसे हमें हमेशा ये महसूस करवाएगी, आपको यह महसूस करेगा कि आपका जो पति है ना, वह जीवन साथी है, निम्न और दोयम दर्जे का है। होगा नहीं, लेकिन उसको महसूस कराया जाएगा। इस कारण यह मेलापक अच्छा नहीं है। वहीं पे क्षत्रिय वर्ण की कन्या है, वैश्य वर्ण का पुरुष है, जातक है, मिलान अच्छा नहीं है। कन्या अत्यंत वर्चस्वशाली हो जाएगी, आक्रामक और झगड़ालू हो जाएगी, उसका ईगो टकराएगा, क्योंकि आग ज्यादा है, उसको लगता है मैं पैदा ही हुई है शासन करने के लिए। ईगो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा मान सम्मान की जरूरत होगी। तो हमेशा अपने पति और परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा डाउन, मेरे यहाँ तो ये होता था, मेरे यहाँ तो वो होता था, ठीक होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन दिखाया जाएगा। कन्या वैश्य है, वर वैश्य है, डेफिनेटली अत्यंत उत्तम मिलान है। भौतिक संपदाएं, रुपया पैसा जीवन में कंटिन्यू आएगा, दोनों मितव्ययी होंगे, भविष्य की योजनाओं को साथ साथ लेके चलेंगे, आपस में विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे। वो लड़का वैश्य वर्ण का, कन्या शूद्र वर्ण की, उत्तम मिलान है। कन्या अत्यंत आज्ञाकारी होगी, सहायता करने वाली होगी, बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार की सेवा करने वाली होगी, हर किसी से तर्क वितर्क नहीं करेगी, सेवा सहायता चलेगी। अब आपका ये पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे भाई वर को आगे क्यों किया गया, कन्या को आगे क्यों नहीं किया गया। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं ना, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है ना, समाज के परिदृश्य को या जो घट रही है घटनाओं को। यहाँ लड़का जो है लड़की को पढ़ाता है, मेहनत करके एसडीएम बना देता है, और एसडीएम बनाते ही लड़की लड़के को ही साइड कर देती है। आप पीएचडी हैं, 10 क्लास या इंटर क्लास पास कन्या से विवाह कर लेंगे, लेकिन लड़की अगर पीएचडी है तो बीए पास बच्चे को तलाक दे देती है। मेरे पास केस 1 महीने पहले आया था, सिर्फ लड़की एमए थी, लड़का बीए था, जबकि लड़का नौकरी कर रहा था और लड़की कुछ नहीं कर रही थी, सुपर ईगो कि मैं तो एमए हूं। इसलिए वर को सदैव आगे किया गया है, क्योंकि जब पुरुष कमाता है तो उसकी ये कामना होती है कि मैं अपनी स्त्री की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूं, लेकिन जब स्त्री कमाती है तो उसको लगता है कि पुरुष की आवश्यकता ही क्या है। एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हुए थे, उनकी लाइन में कट करके बताता हूं, सुनने में बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि जब स्त्री के अंदर पुरुषत्व ज्यादा प्रबल होता है तो वो धीरे से वैश्या बनने की ओर आगे बढ़ जाती है। शब्द शायद खराब है, अगर खराब लगे तो सॉरी। वहीं पुरुष के अंदर एक स्त्री तत्व जब ज्यादा बढ़ता है तो महात्मा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे मेलापक में वर्ण में पुरुष को आगे किया गया, क्योंकि जिम्मेदारी लेके चलता है। लड़का होना आसान नहीं है। जिस दिन लड़का पैदा होता है घर में क्यों थाली बजाई जाती है, सुहर क्यों गाई जाती है, आ गया जिम्मेदारी लेने वाला। बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है, भाई अब तो 10-12 साल बाद जिम्मेदारी उठा लेगा, मैं शांति से जीवन जीऊंगा। इस वजह से वर्ण में बेटे को आगे किया जाता है। तो अगली चर्चा अंतिम वर्ण पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।